अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। और बस ये अब सुबह का टाइम हो गया है और हस्बैंड को मैंने नाश्ता करा दिया है और अब मैं उनको दूँगी दवाइयाँ। और ये सारी दवाइयाँ बहुत दूर से आती हैं। ये आती हैं दिल्ली से 40 किलोमीटर आगे गुड़गांव है। हुदा सेंटर के पास साइन संजीवनी हॉस्पिटल है, डॉक्टर पुरु धवन, ये वहाँ से दवाइयाँ आती हैं सारी। ये सारी देसी दवाई हैं, अंग्रेज़ी दवाई कोई नहीं है इसमें। तो ये सारे डब्बे जो हैं ये दवाई के हैं। ये ऑनलाइन में मंगाती हूँ दवाइयाँ हस्बैंड के लिए अपने। और कुछ सिरप है, इंजेक्शन है और ये दवाइयाँ हैं। तो 1 साल हो गया दवा खाते खाते। तो वही कहते हैं बस मेरा दिल नहीं चाहता है दवा खाने को। तो मैंने कहा बस क्या करें, मजबूरी में खाना पड़ेगी आपको जब सही होना है तो। और अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ठीक करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ मांगा करो और सब ठीक होगा। इसी तरह से मैं समझाती हूँ उनको, जो किस्मत में होता है इंसान की वो ज़रूर होता है। क्या पता ये छोटी सी तकलीफ़ तुम्हारी किस्मत में थी और मेरी भी नसीब में था ये। लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह उतनी ही तकलीफ़ देता है अपने बंदे को जितना वो सह सके, जितना वो बर्दाश्त कर सके। और अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा, माशाल्लाह से हर चीज़ दी अल्लाह ने मुझे। अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छा, बहुत केयरिंग हस्बैंड दिया, मेरा शौहर, जो मुझे बहुत दिल से मोहब्बत से हर तरह से उन्होंने चाहा, मेरा हर तरह से साथ दिया। और ससुराल भी बहुत अच्छी मिली माशाल्लाह से, सब कुछ बहुत अच्छा। और ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे माशाल्लाह से। और मेरा घर, मेरे हस्बैंड, ससुराल वाले सभी अच्छे हैं माशाल्लाह से। बस जब इंसान की किस्मत में कुछ होता है, लिखा होता है ऊपर से, तकदीर में जो लिखा होता है वो होके रहता है। वो उसे कोई बदलने वाला, कोई मिटने वाला नहीं है। बस एक चीज़ है ऐसी जो आपकी किस्मत बदल सकती है, अपनी तकदीर बदल सकती है, आपका वक्त जो है वो बदल सकता है। वो असर रखा अल्लाह ने दुआओं में। अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में नहीं है तो दुआओं से आप वो चीज़ मांग सकते हैं अल्लाह से। अल्लाह रहीम है, करीम है, वो बहुत बड़ी शान, अज़मत और नेमत वाला है। अल्लाह कहता है कि दुआओं से, अल्लाह का कहना है कि मैं तकदीर बदल सकता हूँ और किस्मत बदल सकता हूँ। तो बस मैं यही दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह जो मेरी किस्मत में, मेरे शौहर के, मेरे बच्चों के बेहतर है तो वो कर मेरे मौला, और मेरे शौहर को जल्द से जल्द ठीक कर दे। हम दोनों में बहुत एका इत्तेफाक, माशाल्लाह से प्यार मोहब्बत। हमारी शादी को अब अप्रैल में 8 साल हो जाएंगे। ऐसा कोई मसला ही नहीं हुआ कभी जो हम दोनों में कभी लड़ाई हो या कुछ भी मेरे हस्बैंड मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलें या मैं उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस दिन इनकी तबीयत ख़राब होती है उस दिन रात में अचानक ये हुआ था हादसा, मेरी आंखों के सामने अभी तक वो मंज़र याद है और मैं कभी उस मंज़र को भुला भी नहीं सकती। और बस मैं 2-3 महीने तो बराबर लग के रोती रहती थी, बस इतनी दुआएं मांगती थी अल्लाह से। अपने हस्बैंड के लिए रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी मैं। वो बस आती थी जाती थी, रोती भी आती थी, रोती भी जाती थी। कोई मुझे देख रहा है उसकी मुझे परवाह ही नहीं होती थी। बस मेरा दिमाग में दर्द जम गया था, मेरे दिमाग में सूजन आ गई थी, इतनी मेरी तकलीफ़ हो गई थी दिमाग में। तो फिर मैं दिखाने गई एक दिन, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके दिमाग में सूजन है, आपको माइग्रेन हो गया है। तो बस ये है कि अल्लाह सब ठीक करे, अल्लाह सब बेहतर करे। और इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही दुआ करती हूँ। और आप जो भी मेरा व्लॉग देखें, मेरे हस्बैंड के लिए दुआएं करना, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द ठीक कर दे। और मेरी बेटियों का और मेरे हस्बैंड के सिवा कोई नहीं है, और उनके सिवा उनका कोई नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई थी वो चलाई थी, और यहाँ मैंने गोश्त मंगाया है। इसको मैं धो के और रख दूँगी, फ्रेश साफ़ करके और धो के, क्योंकि जब दिल चाहे निकाल के पका लो। फिर जब ना काम होता है ज़्यादा और फिर उसको साफ़ करो फिर धो, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से गोश्त मंगा के मेरे पापा ला देते हैं और उसको धो के साफ़ करके और मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ लग गई है मशीन में धो रही हूँ, कुछ कपड़े हो गए थे धुलने के, और घर का काम सारा ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। और धूप भी बहुत अच्छी निकली है। ये मेरी जेठानी की छत है, ये उनका घर है मेरे घर से मिला हुआ। और जो सामने दिख रहा है ये मेरी देवरानी का घर है। ये जो रेलिंग दिख रही लगी हुई ये मेरा नीचे का घर है। और काम मेरा सारा हो गया है अल्लाह के हुक्म से। और ये मेरे हस्बैंड लेट गए थे दवाई वगैरह खा के, और काम सारा हो गया है। सुबह के बज रहे हैं 10। कमरा भी सारा मैंने समेट दिया है। और
काम सारा हो गया है मेरा। सुबह का काम जो है वो सारा हो चुका है, दवाई वगैरह भी हो गई है, हस्बैंड का नाश्ता भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और माशाल्लाह से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी और छोटी वाली बेटी को भी बहुत बुखार आ रहा है, इस वजह से मेरा कोई व्लॉग ही नहीं बना इन 2 दिन। तो आज है तीसरा रोज़ा और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो मैं कुछ दिखाना चाह रही थी आप लोगों को कि मेरे भाई की ससुराल से मेरी भाई की मंगनी हुई है ना, तो हमें क्या क्या मिला है दोनों बहनों को, मेरे पूरे घर को सारा सामान। मतलब हम 6 बहन भाई हैं, मेरे 4 भाई हैं माशाल्लाह से और हम 2 बहनें हैं। बहनों में मैं बड़ी हूँ और एक मुझसे छोटी मेरी बहन है, उनकी भी शादी हो गई है, वो अपने घर हैं। उनकी शादी उधर हुई है स्वार में और मेरी शादी इधर हुई है। मेरे घर की थोड़ी बराबर में मेरा घर मेरे मेके से थोड़ी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहन का थोड़ी दूर है। तो मैं शुरू करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या मिला है मुझे मेरे भाई के ससुराल से। तो मैं शुरू करती हूँ हस्बैंड के कपड़ों से, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे हस्बैंड की पैंट है। ये पैंट हो गई और उन्होंने सबको जीन्स की पैंटें दी हैं और रेडीमेड ही कपड़े दिए हैं सबको। और अम्मी को पापा को सारे सबको बहुत सारा सामान मिला माशाल्लाह से। और ये हस्बैंड की शर्ट है। ये हो गया। और अब दिखाती हूँ बड़ी वाली बेटी के कपड़े। तो ये है मेरी बड़ी वाली बेटी का टॉप है। ये इसका बैक ऐसे है, जो फ्रंट है यहाँ पे बटन लगे हुए हैं। और ये है इसकी पैंट टॉप के साथ की। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कपड़े दिए हैं उन्होंने। स्ट्रेचेबल पैंट है ये एकदम। ये बड़ी बेटी के हो गए और छोटी वाली बेटी के ये टॉप है और ये इसका स्कर्ट है। ये और अब मैं दिखाती हूँ आपको अपने कपड़े। मेरा भी बहुत ही प्यारा और सुंदर सा सूट है माशाल्लाह से। ये मेरा सूट है। बहुत ही खूबसूरत सा बनारसी सूट है ये। इसका नेक बहुत अच्छा है, ये देखो। इसका गला बहुत खूबसूरत है। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये उस अस्तर का कपड़ा है। ये इसका ट्राउज़र का और अस्तर है, अंदर का ट्राउज़र और अस्तर है, ये दोनों चीज़ें हैं। और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टे पे इस तरह से गोटा लगा है, बनारसी का ना गोटा लगा हुआ है इस तरह से। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत है। दुपट्टा भी हल्का है, इतना भारी नहीं है कि हम ना किसी भी आराम से ओढ़ सकते हैं। मतलब हमें हल्का सा नहीं लगेगा, ज़्यादा भारी दुपट्टे ओढ़े नहीं जाते। तो बहुत सुंदर सा सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा सूट है। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और एक चीज़ और दिखाती हूँ। और ये मिली है, ये हैं पायले। ये भी मिली हैं, दोनों बहनों को मिली है। हमें दोनों बहनों को पायलें मिली है, मेरी अम्मी को भी। और अम्मी का तो माशाल्लाह बहुत ही सामान मिला है और हमें भी बहुत सामान मिला है। फ़ोन आ रहा है किसी का। तो फ्रेंड ये है मेरी पायलें और सेम इसी तरह की मेरी बहन की पायलें हैं। हम दोनों बहनों की एक सी हैं। तो ये सारा सामान हमें मिला है भाई की ससुराल से और माशाल्लाह से। और बहुत सामान दिया उन्होंने और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारी देखभाल करी जब उनके घर गए थे। और हमारी भाभी भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन भाभी का अभी मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग बनाया नहीं है क्योंकि मैं अभी कोई भी यूट्यूब पे ऐसे डालना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि
आप लोग समझ सकते। तो अभी कोई मैं इतनी फेमस भी नहीं हूँ, बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है मेरा चैनल। और आप लोगों ने सपोर्ट किया, प्यार दिखाया अपना, तो ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह भाभी को भी दिखाऊंगी और मेरे फैमिली मेम्बर जितने भी हैं। आपने मेरे पापा और मम्मी को तो देखा ही है, ऑलमोस्ट मेरा घर भी देखा है, मतलब मेरा मेगा भी देखा है। और इंशाल्लाह आगे भी लोग आएंगे। अब मेरे भाई की शादी के 3 महीने हैं और दिन तारीख को मंगनी पूरी हो गई है, हो गया है, मतलब फिक्स हो गया शादी कब है। तो ईद के बाद शादी है, बड़ी ईद के बाद, छोटी ईद के बाद नहीं। तो क्या बोलते हैं, बस आप लोग दुआ में याद रखना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। बहुत मुबारक और रहमतों भरा, बरकतों भरा महीना है माशाल्लाह से, क्या पता कब किसकी दुआ कबूल हो जाए। और बस मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिला इंशाल्लाह तो मैं भी क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ करूँगी लाइफ में। और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। और अब मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंशाल्लाह मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए इसी तरह से ब्लॉग। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।